गाइस यह बात है साल 1960 की, जब पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन खोला गया जिसका नाम था वेकुनकोडो रेलवे स्टेशन, जिसके खुलने की खुशी सबसे ज्यादा वहां के गांव के लोगों को थी। लेकिन गाइस जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन लोगों की खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। दरअसल गाइस वेकुनकोडो रेलवे स्टेशन खुलने के 6 से 7 सालों तक तो यहाँ पर सब कुछ सही चला, लेकिन गाइस जैसे ही साल 1967 की शुरुआत हुई तो यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी जो कि इस रेलवे स्टेशन को बंद करने का कारण बनी। गाइस सबसे पहले साल 1967 में वेकुनकोडो रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी ने सबसे पहले यहाँ पर भूत देखने का दावा किया। रेलवे विभाग के उस कर्मचारी ने लोगों को बताया कि जब मैं कल रात को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहा था तब मुझे रेल की पटरियों पर एक सफेद साड़ी में एक बैटरी ली हुई औरत दिखाई दी, जिसकी मौत काफी दिनों पहले ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। लेकिन गाइस लोगों ने उस समय उस व्यक्ति की बात को महज एक वहम बताकर सीरियस नहीं लिया और उस रेलवे विभाग के कर्मचारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन गाइस इसके बाद जो वहां पर घटना घटी इसने वहां के लोगों को चौंका कर रख दिया, क्योंकि गाइस जिस रेलवे विभाग के कर्मचारी ने उस रेलवे स्टेशन पर भूत देखने की बात कही थी उसकी और उसके पूरे परिवार के मृतक शरीर एक बंद कमरे में मिले, तब वहां पर रहने वाले लोगों ने दावा किया कि यह सब कुछ सफेद साड़ी वाली उस भूतनी ने ही किया है और उसी ने सबको मौत के घाट उतारा है। और गाइस कुछ दिन बीतने के बाद बहुत से लोगों ने दावे किए कि उन्होंने इस रेलवे स्टेशन में भूत को देखा है। उनका बोलना है कि सूरज ढलने के बाद जैसे ही शाम होती है तब इस रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन गुजरती है तो उस ट्रेन के पीछे वो सफेद साड़ी वाली भूतनी भी दौड़ने लगती है। और लोगों ने ये भी कहा है कि कभी वो सफेद साड़ी वाली भूतनी ट्रेन से दौड़कर आगे निकल जाती है तो कभी वह सफेद साड़ी वाली भूतनी ट्रेन की पटरियों के सामने नाचने लगती है। और धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही मामले बढ़ने लगे और लोग इस रेलवे स्टेशन पर आने से डरने लगे और उस भूतनी के डर से ना तो कोई व्यक्ति इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता और ना ही कोई व्यक्ति ट्रेन से इस रेलवे स्टेशन पर उतरता। और गाइस कुछ दिनों बाद यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो गया, यहाँ तक कि गाइस इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी नहीं आना चाहता था। और गाइस इसके बाद इस रेलवे स्टेशन को सबसे बड़े भूतिया रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जो कि पिछले 42 सालों तक बंद रहा। और गाइस इस रेलवे स्टेशन का खौफ लोगों में इतना ज्यादा था कि जब भी इस रेलवे स्टेशन से होकर कोई भी ट्रेन गुजरती थी तब इस रेलवे स्टेशन के आने से पहले ही लोको पायलट के द्वारा ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दी जाती थी ताकि वह जल्द से जल्द इस रेलवे स्टेशन को पार कर सके। और गाइस इतना ही नहीं, ट्रेन में बैठे यात्रियों का भी इस रेलवे स्टेशन में इतना ज्यादा खौफ था कि वो इस रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे सब बंद कर लेते थे ताकि उनके पीछे भूतनी ना पड़ सके। लेकिन गाइस जब 42 साल बाद गांव के कुछ समझदार और पढ़े लिखे लड़कों ने इस रेलवे स्टेशन को खोलने की सरकार से मांग की, तब साल 2009 में जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थी तब उनके निर्देश में इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू करने के आदेश दिए गए। और गाइस इन्हीं की आदेश से 2009 में 42 सालों से बंद पड़े इस रेलवे स्टेशन को दोबारा खोल दिया गया और फिर से इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकने लगी। और गाइस कोविड से पहले इस रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेन रुका करती थी, लेकिन गाइस लोगों में इस रेलवे स्टेशन का खौफ आज भी जिंदा है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो फिर से यह रेलवे स्टेशन सुनसान हो जाता है और यहाँ पर शाम के 5 बजने के बाद कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकना चाहता है। लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2009 से अब तक इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी भूत देखने की बात सामने नहीं आई है और किसी भी व्यक्ति ने भूत देखने का दावा नहीं किया है। और गाइस फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये बोल पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि उस रेलवे विभाग के कर्मचारी की मौत क्या सच में उस सफेद साड़ी वाली भूतनी ने की थी या फिर ये सोची समझी साजिश थी। गाइस ऐसा नहीं है कि वेकुनकोडो रेलवे स्टेशन ही एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन हो जो कि किसी भूतिया कहानी की वजह से 42 साल तक बंद रहा हो। ऐसे बहुत से रेलवे स्टेशन है जो कि किसी न किसी भूतिया कहानी की वजह से काफी दिनों से बंद पड़े हैं। गाइस आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमसे जुड़ना तो बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।